निफ्टी में आज नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन था और असेंडिंग सीपीआर था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगर, तो पहला कैंडल बुलिश कैंडल बना था जो सीपीआर को ब्रेक कर रहा था, और वीवैप और 20 EMA को भी डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा था। लेकिन अगर सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल की बात देखा जाए तो यहाँ पे ना वीवैप के नीचे 20 EMA का कॉम्बिनेशन आ रहा था। मतलब ये कहीं से भी पलट सकता था रिवर्स में। जब वीवैप के ऊपर 20 EMA आता है तब फिर बढ़िया रेजिलेंट मूव देता है, वो भी सीपीआर के बीचों बीच अगर खुलता है तब के केस में। पिछला दिन का जो कंसोलिडेशन हुआ था वो आज भी देखने को मिला था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ही ये अपना पहला जो स्विंग है 24,665 के आसपास का जो लेवल है उसको अचीव किया, उसके बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गया। अगर किसी ने फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड बनाया है कॉल का, या सेकंड कैंडल पे ट्रेड बनाया है कॉल का, तो उसको इस कैंडल पे एग्जिट कर देना है। और इस कैंडल पे अगर एग्जिट नहीं कर पाया तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है यहाँ पर तो डेफिनेटली एग्जिट कर देना है, क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल अगर टॉप पे बनता है तो वहां से रिवर्स होता है प्राइस। तो यहाँ पे तो जो कॉल का पोजीशन है यहाँ तक तो बढ़िया प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद फिर रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद में वी वैप और 20 में के नीचे जब कैंडल की क्लोजिंग हो गई और सीपीआर को भी नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया, तो पहली बार में ट्रेड मत लीजिए जब वो वापस रिवर्स हो और एक रिट्रेसमेंट आया तब जा करके हमको ट्रेड बनाना चाहिए। तो ये पहली बार में नीचे गया, फिर ऊपर जा करके जब रिटेस्ट किया और फिर नीचे आके क्लोज दे दिया, तो ये जो कैंडल दिख रहा था 9:55 का, यहाँ पे ट्रेड आपको बनाना बनता है। नीचे की तरफ में टारगेट कौन सा हो जाएगा, डेज ओपन की लाइन। और डेज ओपन की लाइन ब्रेक होने के बाद, ये जो डेज ओपन की लाइन है 10:55 पे ब्रेक हुई है, तब फिर हम नीचे का टारगेट S1 प्रीवियस डे लो ले लेंगे। अब S1 प्रीवियस डे लो से क्या होता है, असेंडिंग सीपीआर है तो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वीवैप और 20 में कॉम्बिनेशन नीचे की तरफ में दिखा रहा था, इसलिए जब प्राइस 20 में पे आएगा तब 20 EMA को ऊपर की तरफ में ब्रेक करेगा तब फिर पोजीशन बनती है। इसमें क्या हुआ था कि S1 प्रीवियस डे लो पे तो आया, लेकिन फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन करते हुए फिर S1 प्रीवियस डे लो को डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक कर दिया। जब डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक कर दिया तो इसमें ऊपर जाने के चांसेस खत्म हो गए। फिर ये ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म कर दिया और नीचे की तरफ में टारगेट इसका S2 आ गया। तो जब S1 प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता है तो S2 की तरफ में जो आया है वो भी धीरे धीरे करके आया है, एकदम आसानी से नहीं आया है। तो हमको ट्रेड कहाँ कहाँ पे लेना है, जब जब वो 20 EMA के आसपास आए तब भी ट्रेड बनता है। जैसे सीपीआर से नीचे उतरा, आपको डेज ओपन के नीचे आपका S1 प्रीवियस लो, S1 प्रीवियस लो के ऊपर जाने दीजिए। जब वो 20 EMA से रिजेक्शन खाता दिखे, या उस 20 EMA के पहले कौन सा आ जा रहा था हमारा डेज ओपन की लाइन, तो डेज ओपन से रिजेक्शन हो रहा था, तो डेज ओपन पे ही हमको फिर से पुट का ट्रेड बना करके S1 प्रीवियस जो वापस ले लेना है। फिर जब S1 प्रीवियस जो अच्छे से ब्रेक कर देता है बड़े कैंडल के साथ में, तब हम एक दो कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 में से दूर हो जाएगा। उसके बाद फिर से वापस 20 में पे आने देंगे। अगर 20 में पे वापस आता है और S1 प्रीवियस डे लो के नीचे ही प्राइस रहता है तो हम नीचे की तरफ में ट्रेड बनाते हैं पुट का, और फिर से एक अच्छा मोमेंटम लेने के बाद में फिर एग्जिट कर देंगे। फिर 20 में पे आए, फिर से रिजेक्शन है, वहां से फिर से आप पुट बनाएंगे। फिर 20 में पे रिजेक्शन, फिर से पुट बनाएंगे, फिर एग्जिट। तो ऐसे करके आपको S1 से लेकर के S2 तक का ट्रेड लेना है। पूरा होल डे ये वीवेब के नीचे 20 में था, इसलिए प्राइस नीचे की तरफ में रिजिलियंट आया, नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन था, तो बढ़िया मोमेंटम मिला था। इसके पिछले के जो नैरो सीपीआर थे इसमें अपना सपोर्ट लेवल पे आया नहीं था, इसी वजह से थोड़ा प्राइस रुक रुक के जाया था, लेकिन आज ये क्लियर कट नीचे की तरफ में चला गया है। ये था आज का एनालिसिस। अब आ जाते हैं कल के सीपीआर पे। कल का सीपीआर वाइडर सीपीआर बन रहा है और डिसेंडिंग सीपीआर है ना। तो जब डिसेंडिंग सीपीआर होता है तो सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करता है, और इसका रेंज है सीपीआर और S1 प्रीवियस डे लो, इसी के बीच में ज्यादातर घूमने की कोशिश करेगा। अगर सीपीआर पे खुलता है प्राइस तो ये नीचे की तरफ में आ सकता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा लेते हैं। हाँ, अब ये 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है ये भी हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। देखिए, अगर सीपीआर के ऊपर में प्राइस जाता है तो हमको पूरा R1 तक का ट्रेड नहीं लेना है, इसको बीच में ही कट कर देना है। बीच में कहाँ पे, ये जो 24,623 का लेवल आ रहा है, जो इसमें ये वाला और ये वाला जगह पे जो रुका हुआ था, तो इस जगह पे आपको एक एग्जिट प्लान कर लेना है। 24,625 24,627 के आसपास आपको एग्जिट कर देना है, अगर सीपीआर के ऊपर आता है तब के केस में। और अगर सीपीआर से नीचे की तरफ में आता है, अगर नीचे की तरफ में आता है तो हमको हमको S1 प्रीवियस डे लो तक का टारगेट तो ले लेना है, लेकिन उसमें भी ना एक बड़े कैंडल पे जैसी आता है आपका प्रॉफिट आता है उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जरूरी नहीं कि पूरा प्रीवियस डे लो तक के आप आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे में सपोर्ट आ रहा है, आप देखेंगे
इसको मैं हटाता हूँ। 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे आप देखिए ये जो सीपीआर के अंदर घुसा है, जब भी सीपीआर के अंदर घुसता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और वाइडर सीपीआर हो तो वो बहुत ज्यादा जिगजैग मैनर में जाता है। तो यहाँ पे एक जिगजैग मैनर हमको देखने को मिल सकता है। ये वाला लेवल 24,514 का लेवल मेन लेवल है, यहाँ से प्राइस बाउंस हो सकता है ऊपर की तरफ में। और ये लेवल टूटता है तो हमको नीचे की तरफ में ट्रेड बनाना है, लेकिन फिर भी इस जगह पे थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, क्योंकि ये बहुत दूर का लेवल है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को फिर से लगा लेते हैं। अब वाइडर सीपीआर है, S1 से ब्रेक होगा तो S2 की तरफ में आएगा, ऐसा नहीं है। वाइडर सीपीआर में हमको टारगेट छोटे लेने पड़ते हैं। तो अगर S1 ब्रेक होता है नीचे की तरफ में तो S2 पूरा पूरा नहीं लेना है, इसको बीच में ही हमको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, क्योंकि 24,467 66 का लेवल आ रहा है, तो इसको बीच में ही को एग्जिट कर देना है अगर नीचे की तरफ में आता है तो। डिसेंडिंग सीपीआर है, सीपीआर से रिजेक्शन होगा तो धीरे धीरे करके वो प्रीवियस डे लो पे आएगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अभी जो इसका स्विंग है, देखिए जो बॉटम का स्विंग आया था उसके बाद का जो स्विंग है ये तोड़ा नहीं है ना, ये थोड़ा सा इसके ऊपर है। तो अगर प्राइस अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो आपको इसके थोड़ा पहले ही यहाँ कहीं पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो पहला प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना है, उसके बाद अगर नीचे आता है तब फिर आप प्रीवियस डे लो पे आएंगे। और प्रीवियस डे लो पे एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, बड़ा कैंडल रेड कैंडल, तभी आप उस कैंडल पे एग्जिट कर दोगे। S1 और प्रीवियस डे लो इसके बीच में भी एक लाइन आ रही है जो कि पिवोट की लाइन है, तो ये अपना मेन लाइन है, मेजर सपोर्ट है। बेस्ट क्या रहेगा, अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के पहले ही कैंडल अगर घुस जाता है प्रीवियस डे लो के ऊपर, तब फिर वो धीरे से सीपीआर की तरफ में जाएगा, तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। और डेज ओपन की लाइन भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए। तो कल के दिन में जो वी वेप और 20 में को कॉम्बिनेशन है हमको अगर क्लियरिटी देता है ऊपर की तरफ में तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। और अगर नीचे की तरफ में जाएगा तो थोड़ा कॉशियस होकर के ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे S2 लेवल आज के दिन अचीव कर गया है। अब अगर ये S2 लेवल अचीव नहीं किया रहता तब बात अलग रहती, लेकिन अभी ये अचीव कर गया। इसी वजह से जो नीचे का ट्रेडर थोड़ा सा संभल के बनाइएगा। रेंज सिलेक्टेड है सीपीआर और S1 प्रीवियस डे लो। तो सीपीआर पे खुलता है तो नीचे की तरफ में जो ट्रेड बनाएंगे सोच समझ के बनाएगा। एक कैंडल मिलता है हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है वहां पे, जरूरी नहीं कि पूरा नीचे की तरफ में आए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।